सो मेरे पीएसयू के बच्चों, एग्जाम की तैयारी आप लोगों की सबकी अच्छे से हो रही होगी। काफी सारे आपके आसपास के सीनियर्स होंगे जिन लोगों ने पीएसयू के एग्जाम्स दिए हैं। काफी सारे टीचर्स भी होंगे आपके आसपास और काफी सारे सोशल मीडिया के वीडियोस भी होंगे जो कि आपको भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान दे रहे होंगे कि सर पीएसयू के एग्जाम में ऐसा करना, वैसा करना, एक्यूरेसी पे ध्यान दे देना, पहले वही सवाल के करना जो आपको एग्जैक्टली बन रहे हैं, उसके बाद में फिर उन सवालों पे आना जो थोड़े कम बन रहे हैं, लास्ट के 10 मिनट में कोई नया सवाल मत उठाना, माइंडसेट जो है वो बिल्कुल लाइट रखना, ये वो काफी सारे ज्ञान आपको आ रहे होंगे। और आप लोगों को भी पता है, जिन लोगों के एक से ऊपर पीएसयू के एग्जाम होंगे ना, कि ये जब प्रेशर का टाइम आता है ना, तो वो ज्ञान जो है ना थोड़ा साइड के टेबल पे कहीं रखा हुआ दिखता है और जो दिमाग में उस समय चल रहा होता है वो करना होता है। सर मेरे को तो पहले आप ये बताओ, बाकी सारे ज्ञान दे रहे थे, आप इस वीडियो में क्या करने आए हो? क्या काम है सर आपका? आप ज्ञान नहीं बांट रहे हो क्या? देखो भाई, मैं ज्ञान ही बांटने आया हूँ। 3 मिनट का वीडियो होगा मैक्सिमम शायद, तो उसमें मैं आपको ज्ञान तो दूंगा ही, लेकिन साथ साथ ना मैं ज्ञान के साथ साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताना चाहूंगा पीएसयू के एग्जाम के संबंध में। मैं एक बार पीएसयू के एग्जाम दे रहा था, सब कुछ शॉर्टेड था, सब कुछ क्लियर था, और मुझे ऐसा लगा कि यार लास्ट के कुछ मिनट्स पे ना चाय पीने की जरूरत है, तो मैंने बाइक उठा के थोड़ा चाय पीने गया, और बिलीव नहीं करोगे, मेरा एक जोरदार एक्सीडेंट हुआ एक बार। सेकेंड टाइम पे हुआ क्या, एक एग्जाम में दे रहा था जहां पे कैलकुलेटर अलाउड था, और मैं सारी प्रिपरेशन में अपने बैग में कैलकुलेटर ही रखना भूल गया। कई एग्जाम में ऐसा हुआ कि मैं रात भर सोया नहीं, तो उसके बाद जो मैं एग्जाम में देने गया उसमें कुछ नींद के झोंके झोंके भी आने लगे। मेरे बोलने का मतलब ये है सर कि आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लो, अनसर्टेनिटी आपको हमेशा पिन पॉइंट उस वक्त होगी जिस वक्त आपके पेपर होंगे। और मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि आप तैयारी रखना, बस इस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करके चलना। इसको दिमाग में एग्जाम में कैरी आउट मत 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 करना। मतलब सर क्या मतलब? ये है कि अगर आपका एक्सीडेंट भी हो जाए ना, तो आप ये मान के चलना कि ठीक है यार, ये तो होना ही था, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी तो मेरे केस में आनी ही थी। दूसरी बात, किसी भी एग्जाम को जीवन मरण का प्रश्न मत बना लेना। जो आपकी डेस्टिनी है वो आपको होना ही है, ठीक है, आपको प्रयास तो आपको ही करना है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कोई भी एग्जाम को निकालने का, या फिर उनको इतना प्रेशर दे दिया गया होता है उस एग्जाम को निकालने के संबंध में, कि उनका दिमाग जो है ना, जब पेपर टफ आता है तो काम करना ही बंद कर देता है। तो जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, सिंपल सा काम है, अपना काम आप जाओ, जो आपने पढ़ा है वो एग्जाम की तैयारी करो और खत्म करो। तीसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि हमारे टीचर्स कई सारे ज्ञान देते हैं, जैसे कि मैंने एक आपको इंडेक्स का क्या ज्ञान दिया कि सर आपको सिर्फ नाम याद करने हैं, ओवरव्यू थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, आपकी इंडेक्स की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, एक आध दो सवाल नहीं बनेंगे, हो सकता है सर। अब ये ज्ञान जो आपका एग्जामिनर है उसने तो सुन रखा है नहीं, और सुनना भी है तो वो मेरी क्यों क्यों सुन के पेपर बनाएगा? तो ये ज्ञान कभी कभी ऐसा होता है कि इस ज्ञान के का पेपर से कोई संबंध नहीं होता। हो सकता है 20 नंबर का इंडेक्स है और 20 नंबर में सारे प्रैक्टिकल आ जा रहे हैं। मैं अपने लेक्चर की बैंड बजा जा रहा हूं साहब, मैं अपनी कही हुई बातों की बैंड बजा रहा हूं, क्यों? आपको प्रिपेयर करने के लिए। हो सकता है कि आप जो सोच के गए हो या जो आपको लोगों ने बताया हो, पेपर उससे बिल्कुल अपोजिट आए। एक मैंने पेपर दिया था बीकॉम के समय में, बीकॉम के समय की बात कर रहा हूं मैं, पीएसयू के कोई कोई संबंध ही नहीं है। वो पेपर प्रैक्टिकल था, एफएम का पेपर था वो, और हम उम्मीद करके गए थे कि इसमें सवाल आएंगे और हम हमारी अच्छी प्रैक्टिस थी। आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें 10 थ्योरी के क्वेश्चन आए प्रैक्टिकल पेपर में, और हम सबके होश जो है ना वो उड़ गए, बिकॉज हमने उस पेपर की जो मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल थी थ्योरी, नहीं थी, थोड़ा बहुत थ्योरी थी पर कभी आती नहीं थी वो। लोगों ने बताया था कि ये सवाल आते हैं, ये आपको देख के जजाने हैं, और वो आए ही नहीं।
तो क्या उस पेपर में मैं फेल हो गया? बिल्कुल फेल नहीं हुआ साहब। 50 नंबर का पेपर था, मेरे उस पेपर में 35 मार्क्स आए, बिकॉज़ जो प्रैक्टिकल मैंने पढ़ रखा था, उसका नॉलेज भी मेरे पास में था। फिर कुछ लोग होते हैं जो तुक्कों में थोड़ा बिलीव रखते हैं कि यार तुक्का लग जाएगा और एलिमिनेशन का काम हो जाएगा। मेरा तो यार एक ही मानना है, 100% आपका जब वो पेपर हो चुका है, मैंने आपको पहले भी बताया मेरे मेरे लेक्चर में कि भाई क्या कंडीशंस होंगी आपकी। 100% आपका पेपर अटेम्प्ट हो चुका है, उसके बाद भी आप उस 100% के पासिंग मार्क्स नहीं है। मतलब भाई 200 नंबर का पेपर था, 100 मार्क्स के पासिंग मार्क्स है और आपने टोटल 90 नंबर के अटेम्प्ट ही किए हैं। इस केस में तुक्का मारना आपकी मजबूरी हो जाती है, तो उसको मैं गलत नहीं बोलूंगा। ठीक है। और पीएसयू के एग्जाम में क्या होता है, सबसे ज्यादा आपको लड़ाई अपने आप से ही करनी होती है। पेपर आपको देना, लिखना आपको है। तो दिमाग में ये मत लेके जाओ कि 5 लाख लोग बैठे होंगे, उनसे मेरा कंपटीशन नहीं है भाई। तुमसे ही तुम्हारा कंपटीशन है। वो क्यों है, मैं तुमको बता देता हूँ। क्योंकि साहब ऐसा है कि सारे ज्ञान को लेने के बाद भी ना, जब पेपर टफ आएगा और प्रेशर वहां पे आएगा ना, तो ये मेरी बातें भी कही हुई याद नहीं आएंगी। अगर आप मेरी कही हुई बातें, या फिर अपने जो सीनियर जो टीचर्स हैं, या फिर आपके जो भाई भाई लोग हैं, उनकी बातें अगर आप रिकॉल करते हुए अपने दिमाग को ठंडा करते हुए चलते रहोगे, तो आपका पेपर स्मूथ जाएगा। सर क्या मैं इससे पास हो सकता हूँ 100%? अरे पास होना नहीं होना वो तो आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन स्किल क्या होता है, प्रेशर में आपकी स्किल निखर के नहीं आ पाती। जैसे क्रिकेट खेलने जाओ ना जब, तो हमारा कोच क्या बोलता है, पहली 2-4 बॉलें प्लेट करो, दिमाग को पहले उस फील्ड के हिसाब से लेके आओ। बोलते सबको आता है यार, स्टेज प्रेजेंस जो होता है वो टफ होता है। क्यों होता है? बोलना तो स्टेज पे भी है, पर सवाल ये है कि उसका माहौल पहले आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। एक बार आप अडॉप्शन में आ गए, तो फिर आप फ्लुएंट काम करते जाते हो, कोई दिक्कत दिक्कत नहीं आती। ठीक है। इसके अलावा भी कई प्रकार के मानसिक दबाव आपको होते हैं। मैं आपका टीचर हूं, लेकिन मैं उससे अच्छा मेंटर भी हूं। मैं ऐसा मानता हूं, बाकी आप लोग मानो नहीं मानो। इसलिए अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा इस प्रकार का मानसिक दबाव या फिर कुछ ऐसा है जो आपको को लग रहा कि ये मेरा माइंडसेट ना पीएसयू के एग्जाम में बहुत दिक्कत दे देता है, उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं बगैर एनी इशू। एक भी बच्चे की जिंदगी अगर मैं उस संबंध में बचा पाया, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानूंगा। अभी के लिए मैं आपसे अलविदा ले लेता हूं। अगले वीडियो में मैं आपको फिर मिलूंगा इसी इसी प्रकार की बातों को लेके। थैंक यू सो मच।